गाइस मेंटोर सुनील, फेस्टिविटी चल रही है, दिवाली का सीजन चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। आप लोग वीडियो भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। जल्दी से वीडियोस देखना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अच्छा कमेंट, बेस्ट कमेंट जो भी एक वीक में रह गया किसी वीडियो पर रहेगा, उसके लिए आपको फ्री कंसल्टेशन रहेगा, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे इंडिया के बाहर हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोज़, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी आप वीडियो देख के निकल जाते हैं और लाइक करना भूल ही जाते हैं। सो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन, एशियन कंसल्टेशन 1000, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज कौन कौन से कमेंट लेने वाले हैं। वर्षा का कमेंट लेंगे, लेक्सी का कमेंट लेंगे और उसके अलावा शालिनी कुमारी का कमेंट लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए कमेंट लेते हैं। सबसे पहले वर्षा का। सर मेरा बेटा 25 मंथ्स का है, उसे वर्चुअल ऑटिज्म है, स्क्रीन 6 मंथ से बंद है, अभी थोड़ा बहुत सुधार आया है बच्चे में, पर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। प्लीज हाइपर एक्टिविटी कैसे कम करें, बोलिए सर। आपने वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोज किया। मैंने पहले ही अपने कई सारे वीडियोस में बताया है कि मैं वर्चुअल ऑटिज्म जैसी टर्म को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वर्चुअल का मतलब वर्चुअल यानी आप ये समझिए कि ये कल्पना है, इमेजिनेशन है। जो चीज इमेजिनेशन में, क्या आप सपने को सच मानोगे? इसी तरह से आप इसे सच मत मानिए। वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। और 25 मंथ का आपका बच्चा यानी 2 साल का है लगभग, 3 साल के पहले आपके बच्चे के लिए ऑटिज्म वर्ड को यूज ही नहीं कर सकते, चाहे वर्चुअल चाहे क्लासिकल। सो उसके वीडियोस को सबसे पहले भेजिए, एक बार उसका कंसल्टेशन प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दूंगा जिससे आप घर बैठ करके अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 25 मंथ्स का है। ये टाइम मत वेस्ट कीजिए। सबको मैं समझाता हूं कि जो 2 से 3 साल का पीरियड है, ये आप कई बार वेस्ट कर देते हैं इधर उधर जा करके। अच्छे स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलते, अच्छी एडवाइस आपको नहीं मिलते। सारी बात एडवाइस पर होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पेरेंट्स को किसी सेंटर या थेरेपी की जरूरत नहीं होती, पेरेंट्स को गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वो अपने बच्चे को खुद ठीक कर पाए। सो यहाँ पर आपको वो गाइडेंस मिलेगी, इसलिए आप गाइडेंस कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले उसके वीडियोस दीजिए ताकि मैं देखूं कि वर्चुअल ऑटिज्म आप कह रहे हैं, डायग्नोसिस मुझे चेक करने दीजिए ताकि उसके हिसाब से मैं आपको प्रोग्राम्स बता सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं शालिनी कुमारी के कमेंट पर। सर मेरा बेटा 7 इयर्स का है, वो ऑब्सेस्ड रहता है वॉच से। ही इज डायग्नोज विद ADHD एंड सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, प्लीज हेल्प मी। 7 साल का ऑलरेडी हो चुका है। पहले भी अभी मैंने बात किया है कि टाइम मत वेस्ट किया कीजिए। 7 साल मतलब आपने तो स्टेबलाइज कर लिया उसको, अभी एक बार उसको देख करके बता सकते हैं कि उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं। और साथ में ADHD लिखा है, वर्बल ADHD है कि नॉन वर्बल ADHD है। सो एक बार उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, एक बार उसको देखने दें। वीडियोस के बगैर कुछ भी कहना डिफिकल्ट होता है। तो ये एक इनिशियल एडवाइस मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। अभी 7 साल का है, जितना लेट आप कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने लेट कर दिया है। एक तो होता ना कि आप थ्रेशोल्ड पे आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप टाइमली एक्शन ले लें। अगर आप अभी भी आगे 6 महीने के बाद रिएक्ट करने वाले हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। सो प्लीज रिएक्ट, उसके वीडियोस दिखाइए, उसका डायग्नोसिस एक्चुअली चेक करने दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम्स दिए जा सके। इसके बाद कमेंट आता लेक्सी का। माई सन वॉज नॉट ऑटिस्टिक बाय बर्थ, ही ग्रेजुअली डिसेंडेड इनटू ऑटिज्म. First, he started losing skills like waving goodbye, no command, give command. Then he started losing name response, eye contact by 19 and 23 months respectively. Then repetitive behaviors came after he turned 2. He was exposed to screens since 11 months of age, and the screen time increased between 13 to 18 months. He was not in my touch during these months as I was busy. He was diagnosed at 29 months of age. Presently, he satisfies all the diagnostic criteria, but with the removal of screen for 2 months, he regained few skills like clapping, giving high five, following very basic commands, understanding of pointing and pointing to body parts or objects when asked. Also, his eye contact, sleep, eating habits have improved. He is verbal and can speak single words. He is learning to
combine two words together. I don't know whether he's virtual autism or aggressive autism, but one thing I know for sure that he was not autistic since birth. He is an IUGR baby. My question is, can he be brought out of autism? I need a plan with satisfactory result. Let's see, definitely it will be there. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी उसका एग्जैक्ट एज आपने 29 मंथ्स तक लिखा है कुछ चीजें, लेकिन अभी 29 मंथ्स पे वो डायग्नोज हुआ, 2 मंथ्स आपने सिर्फ उसका स्क्रीन बंद किया। लेकिन आप ये वाला टाइम जो 2 से 3 साल का पीरियड, डोंट वेस्ट दिस टाइम एंड आई कैन अश्योर यू ऑफ नॉट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, आई अश्योर यू ऑफ 1000% रिजल्ट्स. You can check comments. So many comments are there. 1000 comments will be there to satisfy you, to give you a satisfaction sort of. So it is like very much necessary. Don't really waste this time, because this is very, very important. What happens is we use these particular years. We really misuse this time. We really waste this time. So don't waste this time. And this is a very, very important time. पहले बता चुका हूँ 2 से 3 साल का जो पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने वाला पीरियड होता है. इस पीरियड को आप कई बार लूज कर देते हैं, ये पीरियड चला जाता है आपके हाथ से, एंड देन यू से कि यार सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले. और इस टाइम को ज़रूर यूज़ कीजिए. बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ये पीरियड, कुछ सेंटर्स में जा रहे हैं लोग, कई जगहों पर जा रहे हैं. सेंटर्स में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा आपका अंदर रहता है, आप बाहर बैठ जाते हो, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता. पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सकते. इसलिए आप ये थोड़ा सा ख्याल रखें, इस टाइम को लूज मत करें. दिस इज अ वेरी, वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी क्रिटिकल टाइम. तो इसको वेस्ट मत करें. आप उसके वीडियोस भेजिए एंड आई अश्योर यू 1000% रिजल्ट्स. ओके, बाय बाय, कीप कमेंटिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.